चंदपुर गांव में जब भी किसी शादी, मेले या दावत का जिक्र होता, सबसे पहले एक ही नाम लिया जाता था, अनाया आएगी ना। क्योंकि अगर अनाया आ जाती तो महफिल का रंग ही बदल जाता। वो पूरे गांव की सबसे फैशनेबल लड़की थी। लंबे रेशमी बाल, महंगे जोड़े, हाथों में चमकती चूड़ियां और हर हफ्ते नया अंदाज। वो गांव की बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे मट्टी वाले रास्ते, सादा कपड़े और पुरानी सोच बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहती, मैं एक दिन इस गांव से निकलकर शहर की बड़ी मॉडल बनूंगी। उसकी सहेलियां हैरत से उसे देखती, अनाया, तुम वाकई बहुत अलग हो। और यही बात अनाया को सबसे ज्यादा पसंद थी। अलग नजर आना, सबकी तवज्जो लेना, यही उसकी दुनिया थी। मगर उसकी दादी हर वक्त परेशान रहती थीं। बेटी, औरत की असल इज्जत उसके किरदार में होती है, कपड़ों में नहीं। अनाया फौरन जवाब देती, दादी अम्मा, अब जमाना बदल गया है, सादगी से कोई मुतासिर नहीं होता। दादी खामोश हो जाती, मगर उनकी आंखों में अजीब फिक्र रहती। एक दिन गांव में शहर से एक मशहूर टिकटॉकर लड़की आई। पूरा गांव उसे देखने जमा हो गया। अनाया भी भागती हुई पहुंची। उस लड़की के साथ लोग तस्वीरें बनवा रहे थे, उसे घेरे खड़े थे। अनाया उसे देखकर जैसे खो गई। बस यही जिंदगी चाहिए मुझे। इसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो सोशल मीडिया स्टार बनेगी। उसने अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। कभी खेतों में डांस, कभी नए कपड़ों की नुमाइश, कभी मेकअप ट्रेंड। आहिस्ता आहिस्ता उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। गांव की लड़कियां उसे कॉपी करने लगी। अनाया खुश थी, बहुत खुश। मगर एक रात सब बदल गया। वो अपनी नई वीडियो बना रही थी। बारिश के बाद छत गीली थी, मगर अनाया को बस अच्छी वीडियो चाहिए थी। वो फ़ोन सामने रखकर पोज दे रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला। अनाया हाहा, चीख पूरे घर में गूंज गई। वो छत से नीचे गिर चुकी थी। गांव में हिलचल मच गई। उसे फौरन शहर के अस्पताल ले जाया गया। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, कम से कम 6 महीने आराम करना होगा। अनाया के लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं था। फ़ोन उसके हाथ में था, मगर अब वो वीडियोज़ नहीं बना सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसे भूलना शुरू कर दिया। जो लोग रोज़ उसकी पोस्ट्स पर तारीफ़ें करते थे, वो गायब हो गए। एक दिन उसने अपनी पुरानी वीडियोज़ देखी। हर वीडियो में वो हंस रही थी, मगर आज वो खुद अंदर से खाली थी। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर लोग मुझे देखना बंद कर दें तो मेरी असल पहचान क्या है? वो रात भर रोती रही। अगले दिन उसकी दादी उसके पास आई। उनके हाथ में कुरान था। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी, इंसान जब दुनिया के पीछे बहुत भागता है ना, तो एक दिन खुद को खो देता है। अनाया खामोश रही। दादी ने कुरानी आयत उसके हाथ में दे दिया, ये पढ़ो, शायद सुकून मिल जाए। शुरू में अनाया सिर्फ वक्त गुजारने के लिए पढ़ती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन लफ्ज़ों ने उसके दिल को बदलना शुरू कर दिया। वो पहली बार देर तक खामोश बैठने लगी। पहली बार उसने बग़ैर मेकअप के खुद को देखा। पहली बार उसे अपने अंदर की खाली जगह महसूस हुई। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी, क्या वाकई इंसान बदल सकता है? दादी मुस्कुराई, जब दिल जाग जाए तो इंसान कुछ भी बन सकता है। वो दिन अनाया की जिंदगी का मोड़ था। अब उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया। लोग हैरान थे, अनाया को क्या हो गया? वो फैशन वाली लड़की अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई? मगर अनाया अब बदल रही थी। उसने घर में दीनी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, फिर करीबी मदरसे में दाखिला ले लिया। शुरू में सब लड़कियां उसे अजीब नज़रों से देखतीं। ये वही टिकटॉकर है ना? ये आलिमा बनेगी? कई बार अनाया का दिल टूटा। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती, खूबसूरत कपड़े, तारीफ़ें, शहरत। मगर फिर वो कुरान खोलती और दिल पर सुकून हो जाता। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। अनाया चिराग के नीचे बैठी सबक याद कर रही थी। उसकी माँ हैरत से उसे देख रही थी। ये वही लड़की थी जो कभी 5 मिनट बगैर आईने के नहीं रह सकती थी, और आज घंटों अल्लाह के कलाम में खोई रहती थी। साल गुजरते गए। इनाया का चेहरा पहले से ज्यादा पुरसुकून हो गया था। अब उसकी आंखों में गुरूर नहीं, नरमी थी। फिर एक दिन चंदपुर में औरतों के लिए बड़ा इज्तिमा रखा गया।
दूर दूर से लोग आए। सब एक नई आलिमा का बयान सुनने के लिए बेताब थे। जब स्टेज पर सफ़ेद हिजाब में इनाया आई तो पूरा गांव हैरान रह गया। ये इनाया है? वही इनाया जो कभी फैशन और शोहरत के पीछे पागल थी। इनाया ने माइक पकड़ा, चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं कभी समझती थी कि लोगों की तारीफ ही कामयाबी है, मगर वो सब चंद दिन का शोर था। असल सुकून तब मिला जब मैंने अल्लाह को पहचाना। मजमा खामोश था। इनाया की आवाज़ भर्रा गई। मैं दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखाती रही, मगर अपना दिल संवारना भूल गई थी। सामने बैठी कई लड़कियां रो रही थी। इनाया ने कहा, फैशन करना गुनाह नहीं, मगर अगर इंसान अपनी असल पहचान ही भूल जाए तो फिर सब बेमायने हो जाता है। उसकी दादी पहली सफ में बैठी आंसू पोंछ रही थी। आज उनकी दुआ पूरी हो गई थी। बयान ख़त्म हुआ तो औरतें इनाया के पास आने लगीं। कोई दुआ मांग रही थी, कोई अपनी बेटी को उस जैसा बनाना चाहती थी। रात को इनाया मस्जिद के सहन में बैठी आसमान देख रही थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसने आंखें बंद करके मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, अगर उस दिन मैं ना गिरती तो शायद कभी संभल ना पाती।